नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झुंझुनू एजुकेशन पर। मैं आपका अपना नितेश तिवारी। मित्रों, आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे MDSU अजमेर महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी जो अजमेर की है, उसका बीए प्रथम सेमेस्टर इकोनॉमिक्स का जो पेपर लगने जा रहा है और पेपर का नाम रहेगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इस इकोनॉमिक्स पेपर की जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से रहेंगे वो अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो बच्चे पहली बार झुंझुनू एजुकेशन से वीडियो देख रहे हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखो झुंझुनू एजुकेशन एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल है जिसपे आपको सभी पेपरों के इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे भाई। दूसरा काम आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल है झुंझुनू एजुकेशन के नाम से, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। इस पे आपको सारे नोट्स, प्रैक्टिकल फाइल और सारी जानकारी मिल जाएगी एमडीएसयू की। जिसको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है वो इंस्टाग्राम झुंझुनू एजुकेशन को पहले तो फॉलो करना, फिर मैसेज में अपना नाम साथ में एमडीएसयू लिख के जो भेज देना। आपको भाई जो आपका ग्रुप है एमडीएसयू अजमेर का उसमें जोड़ दिया जाएगा, लेकिन आपको नाम लिखना है और साथ में एमडीएसयू लिखना है। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मित्रों। यूनिट फर्स्ट की बात करेंगे, देखो 3 यूनिट है, तीनों यूनिट के जो टॉप क्वेश्चन है वो मैं लेके आया हूं। अपन तीनों क्वेश्चनों की जो तीनों यूनिट है उनके अच्छे अच्छे क्वेश्चन उनकी बात करेंगे। मैं जो बताऊं उनको अच्छी तरीके से आप लोग रट्टा मार लेना, क्योंकि एग्जाम यही छपड़े वाले हैं बस, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 100% आएंगे ये। पहला क्वेश्चन मित्रों वो है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का स्वरूप और क्षेत्र स्पष्ट कीजिए। आपको जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र है उसकी व्याख्या करनी है, ठीक है। सीधी सी बात है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स है, उसका नेचर, उसकी प्रकृति, इसका स्कोप, उसका क्षेत्र क्या है, ये आपको बताना है। किसका? माइक्रो इकोनॉमिक्स का। तो आपको सीधा से देखना है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की सबसे पहले तो आपको इसमें परिभाषा याद करनी है भाई, परिभाषा देखनी है। फिर इसका क्षेत्र, इसका स्वरूप, इसकी प्रकृति आपको देखनी है। इसके अथवा में कौन सा है? अर्थशास्त्र है, इकोनॉमिक्स की कार्य प्रणाली क्या है समझाइए। अच्छा क्वेश्चन है भाई कि इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र है, उसकी कार्य प्रणाली क्या है मित्रों, ठीक है। कि जो मेथोडोलॉजी है किसकी? इकोनॉमिक्स की, वो क्या है? कार्य प्रणाली। कार्य प्रणाली कि इकोनॉमिक्स किस प्रकार से काम करता है, शास्त्र किस प्रकार से काम करता है, ये क्वेश्चन आपको देखना है भाई। अच्छा क्वेश्चन है कि भाई कार्य प्रणाली क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा साथियों, वो है उपयोगिता के परिमाणात्मक और कर्मिक दृष्टिकोण में अंतर स्पष्ट कीजिए। आप जैसे भी मैं अंतर वाला क्वेश्चन बताऊं, आप अंतर दिमाग मत लगाना, आप सीधा देखना किसमें पूछा क्या है। तो उपयोगिता की जो परिमाणात्मक और कर्मिक दृष्टिकोण को समझाइए, क्वेश्चन बनता है उपयोगिता के परिमाणात्मक और कर्मिक दृष्टिकोण में अंतर स्पष्ट कीजिए। या ऐसे पूछ सकता है कि उपयोगिता के परिमाणात्मक और कर्मिक दृष्टिकोण को समझाइए। कार्डियल एंड ऑर्डिनल अप्रोचेस ऑफ यूटिलिटी, ये बिंदु आपको देखना है। डिफरेंशिएट आप छोड़ देना, अंतर तो आप आराम से कर दो जब आपको दोनों को पता होगा। फिर कई बार ऐसे कर दो इस तरह आपने अंतर बताया था और इसमें से ऐसा आ गया कार्डिनल एंड ऑर्डिनल जो अप्रोचेस है वो बताइए। तो ऐसे पूछेगा तो आप लोग कर दो इस तरह आपको पता नहीं है, तो मैं जैसे बता रहा हूं वैसे जो बोल रहा हूं उसको सुनना भाई, ठीक है मित्रों। अच्छा क्वेश्चन है, उदासीनता वक्र क्या है, इसके गुणों की व्याख्या कीजिए। गुण दोस्तों आप लोग सीख लोगे, लेकिन उदासीनता वक्र क्या होता है इसको समझने की आवश्यकता है। तो आप सीधा पढ़ना कि उदासीनता वक्र क्या है। व्हाट इज एन इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस यानी उदासीनता कर्व वक्र है, और एक्सप्रेस प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टीज, इसके गुण दो से पूछ सकता है, गुण ही पूछ सकता है। लेकिन आपको तो मेन बिंदु यही याद रखना ना कि इंडिफरेंस कर्व, उदासीनता वक्र है क्या। ये आप लोग अगर सीख जाओगे तो आराम से पूरा क्वेश्चन ही कर दोगे भाई। एक बार सब लोग शेयर कर दीजिए, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं ना अपने दोस्तों को शेयर करो, आप चैनल को सब्सक्राइब रखा करो भाई, ताकि जैसे हम लोग अगला वीडियो अपलोड करते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता है स्क्रीन पर, आप वहां से देख सकते हो। आपको मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि सर क्वेश्चन भेजो, डायरेक्ट आपके पास आ जाएंगे अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। ये ऐसा क्वेश्चन है, मांग और आपूर्ति के आधार पर बाजार संतुलन कैसे निर्धारित होता है। आपसे एक छोटा क्वेश्चन ये पूछेगा भाई कि आखिरकार ये मांग क्या है। ये शादी वाली मांग नहीं है, ठीक है ना, ये बाजार में मांग और आपूर्ति के आधार पर बाजार संतुलन कैसे किया जाता है वो मांग है भाई, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, लिखो इसको। हाउ इज मार्केट इक्विलिब्रियम डिटरमाइंड थ्रू डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। मांग के आधार पर किस प्रकार से एक बाजार को, इस मार्केट को
संतुलित किया जाता है भाई, वो आपको यहाँ पे पूछा है, तो इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लेना। मांग क्या है ये जरूर पढ़ लेना भाई, इसका छोटा क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है कि मांग क्या है। ठीक है, यूनिट 1 कंप्लीट हो गई है, अब अभी यूनिट 2 पे चलेंगे। देखो मित्रों, जो जो क्वेश्चन बता रहा हूं ना, इनको अच्छी तरीके से आप लोग तैयार कर लेना। एक बार सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिसको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है वो इंस्टाग्राम को फॉलो करके इंस्टाग्राम में मैसेज के माध्यम से अपना नाम और साथ में लिख देना MDSU, फिर भेज देना। सब्सक्राइब ग्रुप फटाफट लिखा हुआ है सब्सक्राइब नाउ। पहला क्वेश्चन है सेकंड यूनिट में, परिवर्ती अनुपात के नियम को स्पष्ट कीजिए। आखिरकार परिवर्ती अनुपात होता क्या है भाई? परिवर्ती जो अनुपात है उसका नियम और परिवर्ती अनुपात होता क्या, ये आपको समझाना। अच्छा क्वेश्चन लिखो उसको। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस। ओके, इस प्रकार से आप लोग लिखना वेरिएबल प्रोपोर्शंस। जो बिंदु बता रहा हूं हिंदी और इंग्लिश में दोनों समझने का प्रयत्न करना, जो मैंने बताया उसी तरीके से आप लिखना है इसको, ठीक है ना। इसके अर्थों में कौन सा क्वेश्चन पढ़ सकते हो आप लोग? पैमाने की प्रतिफल क्या है, इसके प्रकार बताइए। प्रकार तो आपको जब याद होंगे जब आपको पता होगा पैमाने का प्रतिफल होता क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा, देखो कि पैमाने का प्रतिफल होता क्या है, इसकी विशेषताएं बताइए, इसका वर्णन कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा मित्रों। व्हाट आर रिटर्न्स ऑफ स्केल, एक्सप्लेन इट्स टाइप। की रिटर्न्स ऑफ स्केल, रिटर्न्स टू स्केल, पैमाने का प्रतिफल क्या है, ये आपको समझाना है भाई। क्या है आपको समझाना पड़ेगा, तो अच्छे तरीके से इसको याद करना भाई। पैमाने का प्रतिफल क्या है, प्रत्येक पेपर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। बस आपका काम इतना है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और सब तक शेयर करना भी जिम्मेदारी आपकी है मित्रों। क्वेश्चन नंबर 2 है, सम उत्पाद वक्र और सम लागत रेखा क्या है। सम उत्पाद वक्र और सम लागत रेखा क्या है, ये क्या है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन क्वेश्चन बहुत शानदार है कि सम उत्पाद लागत, सम लागत रेखा और सम उत्पाद वक्र पूछ सकता है आपसे। व्हाट आर द आइसोक्वांट्स एंड आइसोकोस्ट लाइंस। आइसोक्वांट्स एंड आइसोकोस्ट लाइंस क्या है? शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको पढ़ लेना अच्छी तरीके से। इसके अर्थों में कौन सा पढ़ना आपको? पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य तथा उत्पादन का निर्धारण समझाइए। पूर्ण प्रतियोगिता में लागत और उत्पादन का निर्धारण समझाइए। मित्रों अच्छा क्वेश्चन है, आपको एक चीज बताऊंगा कि आपके पढ़े हुए आए या ना आए, आपको कॉपी में ही लिखने हैं भाई, क्योंकि आपके सिलेबस की जो अत्यंत महत्वपूर्ण कंटेंट है वो मैं आपको दे रहा हूं। आपको लिखना यही है भाई, एग्जाम में यही छपने वाला है। आप अगर इनको लिख दोगे ना तो अच्छे नंबर ले जाओगे, ये मेरा वादा आपसे। तो विश्वास करना और जो मैं बता रहा हूं इसको अच्छी तरीके से आप लोग रट्टा मारना भाई। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे किस प्रकार से देखेंगे, एक्सप्लेन प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। ओके, एक्सप्लेन प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, इस प्रकार से रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एकाधिकार क्या है, मूल्य भेदभाव को स्पष्ट कीजिए। व्हाट इज मोनोपोली, एक्सप्लेन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ये 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको कि मोनोपोली क्या है, पूछेगा एग्जाम में 100% पूछेगा। तो इसका आप लोग अंडरलाइन लगा लेना और लिख देना वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा लेना। मोनोपोली आ सकता है, एकाधिकार आ सकता है, तो मोनोपोली क्या है ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है आपके पेपर में। ठीक है, इसी के साथ यूनिट 2 कंप्लीट हो गई। एक बार सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। 3rd यूनिट है, लास्ट यूनिट है, इसको रट्टा मारना है हर एक चीज को, क्योंकि आप लोग बार बार कह रहे थे सर इकोनॉमिक्स की क्वेश्चन अपलोड करो, तो इकोनॉमिक्स की वीडियो में लेके आऊं। बस अब आप अपना काम कर दो कि सभी बच्चों तक शेयर कर दीजिए भाई। पहला क्वेश्चन इसमें मित्रों वो है, वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत समझाइए। वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत है, उसकी व्याख्या करनी है भाई इस थ्योरी की। अच्छा क्वेश्चन है, वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत समझाइए, वर्णन कीजिए, लेख लिखिए, टिप्पणी कैसे भी आ सकता है, आंसर सेम होगा। एक्सप्लेन द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी क्या है, उसको एक्सप्लेनेशन करना है आपको। ठीक है, जो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो आप इंग्लिश में समझोगे तो सही रहेगा,
क्योंकि हिंदी के कुछ शब्द आपको समझ में नहीं आएंगे, लेकिन इंग्लिश में आप लोग समझोगे तो सही तरीके से उसको कर पाओगे भाई। अथवा में क्या है, मजदूरी निर्धारण के सिद्धांत क्या है? मजदूरी निर्धारण का सिद्धांत क्या है, समझाइए। शानदार क्वेश्चन है भाई ये भी। व्हाट आर द थ्योरीज ऑफ वेज डिटर्मिनेशन? थ्योरीज किसकी? वेज डिटर्मिनेशन की थ्योरी क्या है, समझाना है मित्रों। अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग लिखेंगे तो और भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। व्हाट आर द थ्योरीज ऑफ वेज डिटर्मिनेशन। और एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो आपका भी भला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो मैं बार बार बोल रहा हूं कि जैसे हम लोग वीडियो अपलोड करते हैं उसके बाद आप लोग कहते हो कि सर क्लास भेजो। अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा तो पहले ही जब आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा तो वहां से देख सकते हो, आपको मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी भाई। क्वेश्चन नंबर 2 है, भूमि भाड़ा लगान के सिद्धांतों को समझाइए। अब देखो इनके सिद्धांत पढ़ना भाई वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में जरूरी नहीं आपसे ऐसे पूछे, आपसे वो सीधा डायरेक्ट सिद्धांत पूछ लेगा और सिद्धांत बताओ, इस सिद्धांत का वर्णन कीजिए, तो फिर आप फंस जाओगे कि सर आपने नहीं बताया। तो भूमि भाड़ा के जितने सिद्धांत है, जैसे पहले किसी की, अभी भी लेते हैं ना, किसी की जमीन अपन लेते हैं कि तुम्हारी जमीन पे खेती हम लोग करेंगे, फिर उस खेती को जैसे अनाज होता है तो उसमें से कुछ अनाज उसको देते हैं जिसकी जमीन हो, तो वो उसको बोलते हैं भूमि भाड़ा। तो उसके लगान के जो सिद्धांत हैं वो आपको समझाने हैं। ये मैंने एग्रीकल्चर पर एग्जाम्पल बताया, लेकिन बड़े बड़े उद्योगों में ऐसा होता है तो उसके लिए ये है, ठीक है ना। तो भूमि भाड़ा क्या है, इसके सिद्धांत पूछेगा आपसे, सिद्धांत दे देगा कि भूमि भाड़ा का सिद्धांत का नाम दे देगा, उस सिद्धांत का वर्णन कीजिए, उस प्रकार से पूछ सकता है भाई। एक्सप्लेन द थ्योरीज ऑफ रेंट। रेंट की आपको थ्योरी बतानी है, क्वेश्चन अच्छा है, लिखो इसको। इसके अथवा में कौन सा भाई, ब्याज के शास्त्रीय और केंद्रीय सिद्धांतों को अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर को छोड़ो, लेकिन शास्त्रीय और केंद्रीय सिद्धांत किसके, इंटरेस्ट के। ये वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो इंटरेस्ट है उसका शास्त्रीय और केंद्रीय सिद्धांत, ठीक है। क्लासिकल एंड केन्सियन थ्योरीज ऑफ इंटरेस्ट, क्लासिकल एंड केन्सियन थ्योरीज ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। जो इंटरेस्ट है उसकी क्लासिकल एंड केन्सियन थ्योरी क्या है, ये क्या है पता नहीं, लेकिन क्वेश्चन शानदार है, लिख लेना। शास्त्रीय सिद्धांत पूछेगा आपसे, देखो इसमें शास्त्रीय मोस्ट है, शास्त्रीय मोस्ट है भाई, तो इसको रट लेना थोड़ा सा। थर्ड क्वेश्चन है, पोरेटो मापदंड और सामाजिक कल्याण फलन क्या है। पोरेटो मापदंड और सामाजिक कल्याण फलन क्या है, अच्छा क्वेश्चन है भाई। व्हाट आर पेरेटो क्राइटेरियन एंड सोशल वेलफेयर फंक्शन, अच्छा क्वेश्चन है। सोशल वेलफेयर फंक्शन है, इसको भी ढंग से पढ़ लेना भाई। मैं जो जो बता रहा हूं ना कि इसको ढंग से पढ़ लेना, उसको तो अपने माइंड में सेट कर लेना, एग्जाम में 100% छपेगा, विश्वास करना भाई। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जूनियर एजुकेशन को। नेक्स्ट पेपर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो के लिए, सारे पेपर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको इसी में मिल जाएंगे, आप कमेंट कर दिया करो बस। और जिसको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है, इंस्टाग्राम जूनियर एजुकेशन को फॉलो करना। इंस्टाग्राम मैसेज में आप लोग अपना नाम और एमडीएसयू लिख देना, मैसेज कर देना, आपको भाई ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। और आपकी जिम्मेदारी है सभी तक शेयर करो, तो दबा के सब तक शेयर कर दीजिए और यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए भैया।